से। हम आते नहीं इनके ढाबे पे खाने के लिए, इनकी गंदगी की वजह से। इतना गंदा रहता है ये, हम खुद नहीं आते, हम खुद देखते हैं यहाँ पे, खुद दारू पी के वो गंदी हरकतें करता है। पिछले कुछ समय पहले गौरव नाम की एक फूड ब्लॉगर ने अपने फेसबुक पेज के जरिए दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले एक ढाबा के बुजुर्ग व्यक्ति की वीडियो शेयर की थी। बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। तो हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वाद ऑफिशियल पे। और आज मैं हूँ मालवीय नगर में और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं हनुमान मंदिर है और यहाँ पे है जी कॉर्नर मार्केट और हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने, जिसको लोगों ने खूब शेयर किया और अगले ही दिन से बाबा के ढाबे पर लोगों का भीड़ नजर आना शुरू हो गया। साथ ही लोगों ने ऑनलाइन के जरिए बाबा को खूब सारा पैसा डोनेट भी किया। इससे पहले बाबा के ढाबे में 200 से 300 रुपए की ही दुकानदारी हो पाती है, जिसमें कमाई तो क्या होगी, लागत भी पूरी नहीं निकल पाती थी। तो ये देखिए जी, आंटी जो है अपने हाथों से यहाँ पे रोटी बनाती हैं तवे की और बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करते हैं ये दोनों मिलके यहाँ पे। ये देखिए जी, ये है इनके चावल, ये चावल है 3 पाव। वीडियो इमोशनल था, इसीलिए वायरल हुआ, जिसके बाद बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद को आर्थिक मदद के साथ साथ ग्राहकों की भीड़ भी मिल गई। आज का बीड़ा तो मैं लेता हूँ, आपका जितना भी खाना है आज इस सारा मैं अपनी तरफ से आपको इसका पे करूँगा। और ये दाल है जी, ये दाल आधा किलो दाल भी नहीं बिकती। रोजाना की दुकानदारी 10,000 रुपए तक पहुंच गई। रातों रात बाबा का ढाबा और उसके मालिक मशहूर हो गए। लेकिन 31 अक्टूबर को बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने मालवीय नगर पुलिस थाने में शिकायत दी और फूड ब्लॉगर गौरव वासन पर मदद के लिए आए पैसों में हेराफेरी का आरोप लगाया। इसके बाद गौरव ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने उनके ऊपर लगाए गए आरोप को झूठा कहते हुए उनकी सारी अकाउंट डिटेल्स लोगों के सामने शेयर किया और साथ ही ये भी कहा कि अब किसी गरीब को सहायता करने में लोगों का भरोसा उठ गया। इनकी मैंने वीडियो बनाई और वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई जिसका रिस्पांस आप सबने देखा। आज से 20 दिन पहले हर बंदा मेरे पास आके कहता था कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आज वही लोग, उनमें से बहुत सारे लोग हैं, ये नहीं सभी लोग, बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में भी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं। तो आज वही लोग मुझे बोल रहे हैं कि भैया तू फ्रॉड है, तू चीटर है। अरे आप मेरे से फैक्ट्स तो क्लियर करो, आप मेरे से पक्ष तो लो मेरा कि भाई आप भी अपना पक्ष रखो। बाबा ने ये बोल दिया। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है इंसानियत और गौरव के ऊपर लगाए गए आरोप का सच या झूठ का फैसला करना किया है। अरे मैंने अगर आपके साथ फ्रॉड किया होता तो मैं आपकी मदद ही क्यों करने आता पहली बात, और मेरे को आप ही के साथ क्यों फ्रॉड करना था। मैं पहले 8 साल से ये काम करते आया हूँ, मैंने कभी किसी के लिए फंड रेज नहीं किए। आपके वीडियो के बाद मैंने अम्मा की वीडियो बनाई आगरा में, जिनको इतनी मदद मिली इतने बड़े पैमाने पे, मैं उनके लिए तो फंड रेज नहीं किया बल्कि मैं उनको अपनी जेब से ही कुछ देके आया हूँ। इसलिए मैं मुट्ठी बंद करके पैसे देता हूँ, किसी को भी देता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई कितने पैसे किसको मिल रहे हैं। उसके बाद उनको काट मिल गई अम्मा को, ठीक है जी। आज बाबा की वीडियो के 4 दिन के बाद की बात बता रहा हूँ। उसके बाद कांजीबड़े वाले बाबा अमृतसर में वीडियोस बना के आया, चंडीगढ़ में बना के आया। तो अगर मेरा इसमें कोई स्वार्थ होता आप बताइए, तो मैं वहाँ पे 8 तारीख को ये वीडियो क्यों डालता ये बोल के कि आप और फंड मत दीजिए, इनकी जितनी मदद होनी थी इनकी मदद हो चुकी है। आप सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं, आप मुझे टू द पॉइंट बताइएगा। पहला जो बाबा का आरोप है वो ये है कि पहले ही दिन जब वीडियो वायरल हुआ तब करीब 75,000 रुपए कैश जमा हुए जो कहीं अकाउंट में जमा किए गए, लेकिन उनके पास उसकी रसीद नहीं पहुंची है। उनको लगता है वो भी कहीं जो है इधर उधर कर दिए हैं। चलिए सर, एक काम करते हैं ना, सबसे आसान इसका ये तरीका है, मैं आप हम सारे लोग उनके बैंक चलते हैं। हाँ। 8 तारीख की रिसीट लेते हैं कि 75,000 रुपए उनके अकाउंट में जमा हुए कि नहीं। बैंक तो झूठ नहीं बोलेगा, 75,000 रुपए उनके अकाउंट में जमा भी हुए हैं और उसके साथ साथ उनके अकाउंट में और बहुत फंडिंग आई है। इसीलिए बैंक से बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले वीडियो डाली कि आप इनकी मदद और मत कीजिए फाइनेंशियली, और मेरे अकाउंट में हाथ जोड़ा भी है मैंने उसमें कि हाथ जोड़ रहा हूँ कि और फाइनेंशियली मदद मत करना और पैसे मत देना, क्योंकि इनकी मदद हो चुकी है। ये मुझे एक और बताइए, वो 20 लाख की बात कर रहे हैं कि कहीं उन्होंने सुना है कि 20 लाख रुपए उनके खाते में आए हैं,
उनको इसकी जानकारी नहीं, कोई खाता सीज है। 20 लाख रुपए की क्या कहानी, कितना फंड रेज हुआ है उनके नाम पर? देखिए, उनके नाम पे जो मेरे अकाउंट में फंड रेज हुआ था उसकी सारा जमा पूंजी मेरे सामने है। ये मेरी अकाउंट डिटेल है। मुझे इस लेवल पे पहुंचना पड़ा है कि मुझे अपनी पर्सनल अकाउंट, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने भाई का, अपनी पत्नी का अकाउंट लोगों को दिया है और अपने अकाउंट में पैसा ले लिया है और उनका अकाउंट नंबर आपने देने नहीं दिया है। अच्छा चलिए, तो मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने बाबा को बोला था, बाबा आपके लिए मैं फंड रेज करूंगा, जो भी फंड रेज होंगे आपको अगले दिन देके चले जाऊंगा। उस समय उस वीडियो में बाबा ने एक बार भी नहीं बोला कि आप मेरे अकाउंट में पैसे मंगवाइए, आप मेरे अकाउंट में पैसे मंगवाइए। उन्होंने कभी नहीं बोला। अब पता नहीं कौन उनके कान भर रहा है, कौन उनको ये बोलने को बोल रहा है कि आप जाइए और आप गौरव को बोलिए कि 20 लाख रुपए लीजिए। अगर 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में हो, 20 लाख की कहानी क्या है? 20 लाख है क्या उनके अकाउंट में? देखिए, 8 तारीख को जब मैं बैंक पहुंचा था 75,000 रुपए जमा कराने, वो भी उनके पास कैश था, ये समझ के, ये सोच के मैं गया था। और मेरे साथ हिमांशु भी गया था, जिसको मैंने बोला था कि आप इन्हें लेके चलो। तो वहां पे जब हम गए, हमने 75,000 रुपए जमा कराए और हमने वहां पे बैंक को बोला ये पासबुक है, आप इस पे एंट्री दे दीजिए कि 75,000 रुपए जमा हो गए। बैंक ने एंट्री देने से मना कर दिया, ये कह के कि इनका अकाउंट सीज हो चुका है 8 तारीख की दोपहर को। तो मैंने बोला क्यों सीज हो गया? बोला जी इनके अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपए आ चुका है। अच्छा। तो 20 से 25 लाख रुपए विद इन 24 घंटे भी नहीं हुए वीडियो डले, आ चुका है। इसीलिए मैंने बाहर निकलते ही सबसे पहले वीडियो बनाई कि इनकी मदद हो चुकी है, आप रुक जाइए। मैंने हाथ भी जोड़ा और मैंने लोगों को दरख्वास्त भी की कि आप किसी को पैसा मत भेजिए। अगर मुझे पैसा लेना ही होता मैं क्यों वो वीडियो बनाता? तो आप ये कह रहे हैं कि 75,000 भी इनके अकाउंट में और 20 से 25 लाख की उस दिन की जानकारी वो इनके अकाउंट में? हाँ जी बिल्कुल, सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक। आपके परिवार के अकाउंट में कितने पैसा आया? देखिए, जो भी मेरे पास पैसा आया वो ये मेरे सामने है। मेरे पास जो भी पैसा आया 6-7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के इनके नाम पे, वो सारा ये रहा। तो ये 4,44,000 रुपए, जिसमें से 1,20,000 मेरे अपने थे। मतलब ऐसी हद तक मुझे गुजरना पड़ रहा है कि मेरे को अपनी पर्सनल डिटेल भी शेयर करनी पड़ रही है। तो 4,44,000 7 तारीख से 10 तारीख तक उनके पास आया। ठीक है, ये मेरे अकाउंट में आया। उसके बाद पेटीएम में 45,000 रुपए आया, जिसका चेक ये रहा जी, जो मैंने उनको दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद ये 2,33,000 का एक चेक दे दिया। उसके बाद मैंने 1 लाख, वो 2,33 की तो जानकारी वो दे रहे हैं, इसके अलावा कोई 1 लाख रुपए का NEFT किया मैंने 27 तारीख को। अच्छा, तो 2,33 आपने एक दे दिए, 1 लाख एक दे दिए और 45,000 रुपए का एक चेक और एक ये दे दिया। ठीक है जी, ये रहा जी 45,000 रुपए का एक चेक। 45,000 का और आपने चेक दे दिया। अच्छा, तो ये सारी टोटल आता है जी 378 के आसपास, जो मैंने इनको सारा दे दिया है और शायद अपनी जेब से ही भी दे दिए होंगे। 378 आपके पास आए वो दे दिए और 20 से 25 लाख आपकी जानकारी के मुताबिक इनके अकाउंट में पहले ही जो मुझे वर्बल कम्युनिकेशन फ्रॉम द बैंक मिला। हमें नहीं पता, बैंक ने जो हमें बताया, क्योंकि बैंक ने पासबुक एंट्री देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला जी पासबुक एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि इनका अकाउंट सीज है। अब आप ये सोचिए, किसी का अगर अकाउंट सीज है तो वो क्यों है? आप लोग तो मेरे से ज्यादा जानकारी रखते होंगे, मेरे को तो इतना फाइनेंशियली और टैक्सेशन के बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर किसी के अकाउंट में 24 घंटे के अंदर 20 लाख रुपए आ जाएगा तो उसका अकाउंट सीज क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में सिर्फ 13,000 या 12,000 रिकॉर्ड देखता है कि भाई इसके खाते में कुछ ज्यादा एक्टिविटी। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स राइट ऑन मी, सिर्फ मेरे पे ही सवाल उठाना। हमने जब इसके बारे में पड़ताल की तब हमें वहाँ के लोगों ने कहा कि बाबा के ढाबे में लोगों का कम आना, इसका कारण था ढाबे में साफ सफाई की कमी होना। गंदगी के कारण वो लोग कम आते थे, साथ ही वो दारू पिया करते थे और स्थानीय लोगों को गालियां दिया करते थे। उनके रिश्तेदार इससे पहले ढाबे में नहीं आया करते थे, लेकिन जब बाबा के पास पैसे आने शुरू हो गए तब रिश्तेदार भी दिखने शुरू हो गए। कुछ लोग हैं यहाँ पे, एक बार पूछेंगे इनसे क्या लगता है, बाबा सही है या गौरव सही है। गौरव ये कह रहे हैं कि गौरव अपनी बैंक की स्टेटमेंट लेके घूम रहा है, 3 लाख रुपए तक बंदे ने दे दिए। तो एक बार इनसे, इनके कमेंट्स से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सही कौन है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ, जितेश कुमार। जितेश कुमार जी, क्या लगता है आपको, बाबा सही है या गौरव सही है? गौरव सही है 100%। इतना मदद के लिए सामने आया। तो कोरोना काल में इतनी मंदी था, इतना तो सेल भी नहीं होता था इनका, बहुत लोग कम आते थे। उनके वजह से इतने सारे लोग आए, उनके सेल बढ़ी और उनको बदनाम किया। काफ़ी उनकी सेल बढ़ चुकी है, काफ़ी उनके बेनिफिट। थोड़े से पहले वो अपने मुंह से खुद बोल रहा था, अब पता नहीं वो लालच में आ गए, मेरे उतने लोग क्या करे क्या नहीं करे। वो लोगों का बात ज़्यादा मान रहा है, गौरव सर की बात नहीं मान रहे। ये सब अभी वो गौरव सर को झूठा बना रहे हैं। ठीक है, तो वैसे जब फर्स्ट टाइम गौरव ने वीडियो बनाई थी और बाबा ने पैसे निकाले थे, बाबा ने बताया था कि वो 70 रुपये थे। और आज बाबा का स्वैग जो है वो चश्मे लगे हुए हैं रेवन के,
बाबा एक अलग एटीट्यूड, एक अलग स्वैग स्टाइल में बात करते हैं। तो बाबा आपको क्या लगता है कि ये पैसों की गर्मी आ चुकी है बाबा में, पैसा झिल नहीं रहा है, या फिर बाबा ठीक है, क्या लग रहा है आपको? नहीं बाबा कहीं से भी ठीक नहीं है, इसके अंदर कुछ एटीट्यूड आ गए, पैसे की गर्मी हो गई है। बाबा पल पल में बदलते ही हैं। इसकी अगर हकीकत जानो तो एक एक मिनट में ये अपना बयान बदलेंगे। ये अपने आप में ठीक नहीं रहता है। एक एक मिनट में बयान बदलते अपने आप में ठीक नहीं रहते। ठीक है, तो आप चलिए, तो आपको लगता है कि बाबा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गलत है? इनको मैंने बोला था कि आपका ढाबा है, अभी आपकी सेल कम हो गई है, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, सैनिटाइज मास्क वास रखिए, कस्टमर आएंगे दूर से देखेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान रख रहा है तो आपकी सेल बढ़ेगी। तो इन्होंने कुछ किया भी था थोड़ा साफ़ सफाई हमारे कहने से। हम आते नहीं इनके ढाबे पे खाने के लिए, इनकी गंदगी की वजह से। इतना गंदा रहता है ये, हम खुद नहीं आते, हम खुद देखते हैं यहाँ पे, खुद दारू पी के वो गंदी हरकतें करता है, तंबाकू खा के हाथ नहीं धोता है, आटे मरने लग जाता है। हम लोग यहाँ खाते नहीं, हम यहीं रहते हैं 15 साल से, हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। बाबा दारू पीते, तंबाकू खाते हैं? हाँ। अच्छा जी, और हाथ वाथ नहीं धोते? धोते हैं। और पराठा लगना हम तो आंखों के सामने से देखा है, हम लोगों ने कई बार समझाया। हम जब आते हैं तो भैया वो सुधर जा, हमारे हिसाब से वो काम कर देते हैं। मैं कहा आगे से ऐसा करना नहीं, तो करा ठीक है, वो अपना मेरे हम लोगों को दिखा के कुछ कर देता वो ठीक ठाक। फिर हम लोग कभी कभार आ जाते हैं, जब मजबूरी हो जाता है, घर से खाना नहीं लाते तो हम लोग खा लेते हैं। फिर वो भी अपने आंखों के सामने करवा के, पीठ पीछे इस पर भरोसा नहीं किया सकता एक जरा भी। भाई साहब, गौरव जो है लड़का, वो आजकल उसने ये कहा था कि मुझे संदीप भाटी, हाँ एक भाटी जी है, संदीप भाटी, इनसे बात करते। संदीप भाई क्या लग रहा है, बाबा सही है या फिर भाई गौरव? बात की एक बात, अगर किसी से रोटी मतलब फ्री फंड में मिल जाए ना तो हजम न होती। बोर्ड देखो पहले तुम इनको, वाला का बोर्ड हो, ये व्लॉगर रहे, व्लॉग बनाना कॉम रहे इनको, दुनिया दिखानी चीज़। अब वो फेमस होगी तो इनकी इज्जत रास ना आ रही। बात यूँ है, अगलो रो मदद करके ये हंस रहे, फ्री फंड में मिल गो सब कुछ। इनके कितने रुपये लगा, एग्जाम लगा 25 लाख रुपए का, इन पे 25 लाख रुपये तो इनका अकाउंट चेक करवा दो एक बार, अगले दिन दिखा दो आके 1,20,000 पड़े। पहले 7 तारीख से पहले इनके में 10,000 रुपये है, अब इनके में 30-35 लाख है। बहुत ही लालची और क्या चाहिए? फिर भी अगले पे क्या कर दी, कंप्लेंट कर दी। तो भाई साहब, बात यहाँ उठ चुकी है कि गौरव ने तो अपना स्टेटमेंट दिखा दिया है, गौरव ने अपनी बैंक डिटेल्स दिखा दी है, उसने वीडियो में भी शो किया है, उसने काफ़ी जगह, वो बंदा बैंक के कागज़ ही लेके घूम रहा है यार, स्टेटमेंट लेके घूम रहा है। जब से ये गौरव की ये जो कहानी हुई है थोड़ी, जिसमें एक मोड़ आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पे आवाज़ ये उठ रही है, भाटी जी कह रहे हैं कि गौरव का अकाउंट तो आप लोगों ने चेक कर लिया, एक बार बाबा का भी ज़रा अकाउंट चेक कर लो। तो आपको क्या लगता है, बाबा के अकाउंट में? अरे भैया लखपति है बाबा यार, टाइम पे बाबा तो अंबानी फेल करेगा। लखपति है? 32 लाख में अगला इतना ना कमा पाए जितना वहाँ ने 10 दिन में कमा लिया होगा। 1988 को देखिए, 1988 ले रहा, सिंस 1988 2020 चल रही है। ठीक है, तो 1988 32 साल हो गए, 32 साल हो गए। 32 साल में भाटी जी का कहना है कि 32 साल में बाबा ने इतना नहीं कमाया होगा जितना 10 दिन में कमा लिया। आपको क्या लगता है वैसे भाटी जी की कितनी रकम आ गई होगी बाबा? फॉर्चूनर बुक करेगा बाबा कुछ दिन में, फॉर्च्यूनर बुक करेगा ढाबे वाबे में। क्या लग रहा है, वो लड़का भी आ चुका अब तो बाबा का, जो पहले नहीं दिख रहा था? भैया पहले तो कोई नहीं है, बाबा जो भी हो, अगर बाबा के साथ कुछ गलत हुआ हो तो इसकी व्यवस्था प्रशासन जरूर करेगी। लेकिन अगर गौरव के ऊपर लगाए गए आरोप झूठा निकला तो फिर आने वाले समय में गरीब को सहायता करने में लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लगातार जुड़े रहेंगे आप तक। धन्यवाद। आप तक न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।